नमस्कार साथियों, सभी गांव वाले दोस्तों का हमारे दीपक हिंदी पॉइंट चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग, जो भी लोग गांव वाले लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे लोग इस शब्द से रूबरू हैं। इस शब्द को जानते हैं, धधाइल शब्द। बहुधा बार कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा इस शब्द को, धधाइल। जैसे कि जब आप छोटे बच्चे को देखते हैं कि किस तरह से अगर उसको आप कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं तो किस तरह से आपके पास दौड़े दौड़े आता है तेजी में। मतलब कि वो एक तरह से बोल देते हैं कि देख करके अगड़ा गया है, धधा गया है। ये केवल छोटे बच्चों में ही नहीं पाया जाता, ये गुण बड़े बुजुर्गों में भी पाया जाता है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब अपने बच्चे को बाहर से आते हुए 2-3 साल के बाद पढ़ के आते हुए या फिर कमा करके आते हुए जब देखते हैं आंखों के सामने, तो उनके अंदर भी ये अगरा जाना, जिसको बोला जाए धधा जाना, प्रेम में बह करके ये चीज देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो धधाइल शब्द है ये दो रूपों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि धधाइल एक प्लस होता है और धधाइल एक माइनस होता है। मतलब कि धधाइल पॉजिटिव और धधाइल निगेटिव, ये दोनों तरीका देखने को मिलता है। यानी कि कब हम धधाइल पॉजिटिव मानेंगे, सकारात्मक, यानी कि जब हम धधाए हैं, थोड़ा सा अगराए हैं, बहुत खुश हैं और जिस चीज के लिए खुश है वो चीज हमें प्राप्त हो जाए, तो बोला जाएगा कि चलो धधाई पूरा हो गया। मतलब जिस चीज के लिए धधक था, धधाई था, वो चीज पूरा हो गया। लेकिन अगर जिस चीज के लिए धधाए हैं, अगड़ा गए हैं, अगर वो चीज पूरा नहीं हो रहा है तो मतलब कि आप माइनस में हैं, निगेटिव में हैं। जिससे कि आप क्या करें कि एकदम बहुत तैयारी करें, बहुत अच्छा से तैयारी करें और आप एकदम जाए एग्जाम दीजिए और पता चला कि रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो बोला जाएगा कि धधाइल निकल गया। इसी तरह से क्या होता है कि जब आप बहुत शक्तिशाली बनते हैं, बलवान बनते हैं और जैसे ही लड़ने के लिए जाते हैं तो सामने वाला आपको हरा दिया, तो हरा दिया तो आप तो एकदम धधा के गए थे कि हरा देंगे, लेकिन आप हार गए, माइनस हो गए, तो बोले जाएगा कि निगेटिव। और आप जीत जाएंगे तो बोले जाएगा कि आपका धधाया हुआ पूरा हो गया, मतलब कि आप पार कर गए। तो ये धधाइल जो शब्द है आपको शायद समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट की तरफ, दोनों तरफ, स्मॉल एज की तरफ। स्मॉल एज में ये धधाया हुआ क्या है और फिर ओल्ड एज, ये दोनों एज में व्यक्ति धधाता है। ऐसा नहीं कि धधाइल शब्द केवल बच्चों के लिए होता है। ये धधाइल शब्द स्मॉल एज और ओल्ड एज, छोटी सी एज के लिए और बड़ी एज के लिए, दोनों के लिए होता है। छोटे एज में ये धधाइल शब्द किस तरह से होता है, तो छोटा एज जैसे मतलब कि छोटा बच्चा जो है 5 साल से 10 साल के बीच में, जब वो देखता है उसके या तो चाचा आए बाहर से या फिर मार्केट से जाए, उसके दादाजी आए या फिर उसके पिताजी कहीं बाहर से आए, तब उस बच्चे में ललक देखने को मिलता है। किस तरह से वो खुश रहता है, अगर आ जाता है कि भाई आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, इस उम्मीद में वो अगड़ा गया रहता है। स्मॉल एज में जो व्यक्ति रहता है, जो बच्चा रहता है, वो इस चीज को आप लोगों ने एहसास भी किया होगा कि जब भी आप बाहर से आते हैं या तो उस बच्चे के दादाजी या फिर उसके, अगर देखेंगे दादा या उसके जो छोटा बच्चा है उसका अगर बड़ा भाई पढ़ के आता है तो भी वो बेचारा अगड़ा जाता है कि भैया आ गया, इस तरह से। और जो बोला जाएगा कि अगड़ा जाता है क्योंकि उसको उम्मीद रहता है कि भाई कुछ मिलने वाला है, कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें भी दो तरह से देखा जाता है कि अगर रिलेशन से कोई आता है, जैसे फुआ आ जाए, आंटी आ जाए या फिर मामा आ जाए, तो वो बेचारा इस उम्मीद में रहता है कि चलो भाई मामा आए हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ हो गया मिलने के लिए पॉजिटिव चार्ज देखता है, कोई ना कोई इसको भौतिक चीज मिल जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन जब छोटा बच्चा देखने को मिलता है तो छोटा बच्चा जो जब उसका भाई पढ़ के आता है तो यहाँ पर प्रेम के लिए वो बेचारा खुश हो जाता है, प्रेम के लिए अगर आ जाता है कि भाई भैया आ गया, अब इसके साथ खेलना है, दीदी आ गई इसके साथ अब खेलना है। तो यहाँ पर प्रेम वाली जो बोला जाए ये अगराना बोला जाएगा, धधा आ जाता है कि अरे भाई अब खेलने को मिलेगा, अब मस्त। तो ये चीज हो गया छोट ओल्ड एज के लिए, सॉरी स्मॉल एज के लिए, कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरह से ललक देखने को मिलता है। तो इनको जो ये चीज है, अगर वो चीज मिल जाता है जिस चीज की उम्मीद में ये धधाते हैं, तो वो प्लस बोला जाता है। निगेटिव क्या हो जाएगा, जिससे बच्चा गया एकदम अगराइले धधाइले तेजी में गया और जाकर के आगे गिर गया, उसको चोट लग गया, तो बोला जाएगा कि यहाँ भी बोला जाएगा लेकिन वो निगेटिव पॉइंट में बोला जाएगा।
उसको नकारात्मक तरीके से बड़ा धधाई ले गया, गिर गया तो उसको चोट वोट लग गया। या फिर और भी हो सकता है कि जैसे बहुत धधाए हैं कि बाप रे आए हैं घर पे तो वो 500 रुपये देंगे, पता चला कि जिससे उम्मीद लगाया था वो बेचारा कि 500 रुपये मिलेगा, वो इसको 5 रुपये या 10 रुपये दे के चल दिया। तो इस प्रकार से भी जो स्मॉल एज के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें ये उम्मीद टूटता है और उनका धधाइल निकल जाता है कि 500 के बदला में उनको 5 रुपया या 10 रुपया मिल गया है। तो यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखने को मिला। इसी तरह से सेम होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये धधाइल शब्द भी पाया जाता है। जैसे कि देखेंगे कि अगर कोई माँ या पिताजी जो है थोड़ा सा उम्र दराज हो गए हैं और उनके जो बच्चे हैं अब बाहर रह रहे हैं, तो जब वो बाहर रह रहे हैं तो या तो 3 साल 4 साल 5 साल जो विदेश रह रहे हैं वो, या फिर अपने ही देश में कुछ सालों से बाहर रह रहे हैं, और जब वो आते हैं तो इस छोटे बच्चे के जैसे ही माँ बाप के भी अंदर एक ललक जगती है। इन लोग के अंदर जो ललक जगती है, जो जिसको हम बोल देंगे चलो भाई ये भी अपने बेटा बेटी को देख करके जो ओल्ड एज में है धधा गए हैं कि बाहर से इनका बेटा आ गया है इतना दिन के बाद, या फिर बेटी जो है अपने ससुराल से आई है 5 साल बाद 10 साल बाद, तो इनके अंदर जो ये ललक जगती है जिसको अगराना बोला जाए, ये प्रेम होता है, इसको बोला जाता है प्रेम। कि भाई इस प्रेम में बह करके एक तरह से अगरा जाना, धधा जाना। इसमें भी दो बातें देखने को मिलता है कि अगर इनके चाहत के अनुसार उनसे अगर प्रेम नहीं मिलता है तो उदास, यानी बोला जाता है कि धधाइल निकल गया, उनके उम्मीद पर एकदम से जब नहीं उतरता है। लेकिन यहाँ पे प्रेम के लिए बात जो होता है एक तरह से बह पड़ना, उमर पड़ना। जैसे हम बताए कि अगर कोई बेटा है जो 3 साल 5 साल बाद बाहर से आए, तब क्या ललक होती है, किस तरह से एक जो माँ है या फिर बाप है उनके अंदर ये धधक जो चलता है, अगरा जाना है फिर धधा जाना, ये एक प्रेम में समुद्र जैसा चलता है। या फिर अगर बेटी जो है अपने ससुराल से 5 साल बाद 10 साल बाद जब वो अपने घर आती है तो उसके माता पिता या फिर अगर मान लीजिए भाई भी अगर उस लायक है तो इस तरह से प्रेम की भावनाएं अंदर बहती है। और इस तरह से हम यहाँ गांव वाले शब्दों में बोल देते हैं कि चलो भाई अपने बेटे को या फिर बेटी को देख करके धधा गए हैं, मतलब कि ये धधाना जो है ये प्रेम के लिए है। लेकिन अगर इसके उल्टा होता है, प्रेम न मिलने के बदला में अगर तिरस्कार मिलता है तो धधाया हुआ निकल जाना बोला जाता है। जैसे बेटा या फिर बेटी कोई बाहर से आया और जो सबसे ज्यादा उम्मीद माँ बाप लगाए हैं कि चलो भाई इसे प्रेम मिलेगा मेरे पास बैठेगा, और पता चला कि वो माँ बाप को साइड करके और इधर बैठ गया, तो बोले जाए कि सब धधाइल निकल गया। ये जो भावनाएं हैं ये ओल्ड एज और स्मॉल एज दोनों में देखने को मिलता है। और यही बात हकीकत होता है कि धधाइल जो शब्द है ये दो रूपों में उपयोग किया जाता है, और आप किस तरह से देखते हैं ये नजरिया आपके ऊपर होगा, और आगे वाले सिचुएशन के ऊपर ही आप इस शब्द का उपयोग करते हैं। और आप इसको कितना समझ पाए हैं और हम कितना समझा पाए हैं एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। हालांकि इस शब्द को हमें बताने का उद्देश्य था कि मैं कितना अच्छा से समझा पा रहा हूँ। ये शब्द जो है गांव वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट रहता है, और इस शब्द से ही बहुत कुछ बिगड़ जाता है और बहुत कुछ बन जाता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।